बड़ी खबर आपको पहलवानों के एहतजाज से जुड़ी हुई बता दें और सीधी तस्वीरें एफआईआर हो गई है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, फिर भी क्यों एडमेंट है? 80 से ज्यादा एफआईआर है उन पे। तो है कहाँ पे? वो तो पुलिस सुरक्षा में घूम रहे हैं। जब सरकार किसी अपराधी को बचाती है ऐसा ही होता है। आपको सरकार सवाल पूछना चाहिए। नहीं, मैं ये कवर करने आया तो इसलिए पूछ रहा हूँ। कह रही है कि विपक्ष का एजेंडा बन गया, एक विपक्ष का प्लेटफॉर्म आके बैठ जाना यहाँ। सरकार इनकी तरह धूम में रहे हुए यहाँ घर छोड़ के। सरकार के मंत्री कहाँ है, नेता कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे? उनको आना चाहिए। इस आंदोलन में चंद्रशेखर भीम आर्मी की क्या भूमिका है? अभी 2 दिन बाद बताओगे। एक बार 21 तारीख का फैसला आने दो फिर बताओगे। अच्छा हाँ, बजरंग जी, गाँव तक डाइल्यूट हो रहा है क्या आपका आंदोलन? क्या धरना प्रदर्शन ये एक राजनीतिक मंच बनता जा रहा है क्या? इसमें कौन सी राजनीति है? जो राजनीति बोल रहा है वो आगे न्याय दिला दे, हम उठ के चले जाएंगे। कौन सी राजनीति इसमें? नेता लोग शामिल हो रहे हैं। न्याय मांगना राजनीति है? जब मेडल जीत के आते हैं जब तो कोई राजनीति नहीं होती। किस ओर जा रहा है ये पूरा धरना प्रदर्शन आपका? आपको लग नहीं रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं? हम न्याय के लिए सत्ता पक्ष आ जाए, न्याय दे दे, हम उठ के चले जाएंगे। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून पर, संविधान पर इन पहलवानों को यकीन नहीं रहा है? इस देश ने मान सम्मान दिया, इसी व्यवस्था को अब सवालों के घेरे में रख रहे हैं पहलवान। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है तो ये सम्मान है। हम सभी संविधान के दायरे में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें कोई उपद्रव किया है यहाँ पे? हम सिर्फ शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं और हम तो बोल रहे हैं कि न्याय दे दीजिए। आज इतिहास का पहला ये ऐसा आंदोलन है जिसमें जस्टिस आंदोलन करके मांगना पड़ रहा है। अगर न्याय दे दीजिए हम उठ के चले जाएंगे, कोई राजनीति नहीं है इसमें। बीते रोज आप हनुमान मंदिर गए थे, आज आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, क्या एक रणनीति का हिस्सा है? अट्रैक्शन लेना चाह रहे हैं आप? किस चीज का अट्रैक्शन लेना चाह रहे हैं? हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय दे दीजिए। हम सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो ये बजरंग पुनिया थे, तो जो तमाम जो ज्वलंत सवाल थे आप जो पूछ रही थी वो उसका जवाब दे रहे थे। इस बात से उनको कोई गुरेज नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करे कि राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं, उनके समर्थन की डिमांड की जाती रही है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। YMCA का जो रोड है, जो पुराना CWG का हेडक्वार्टर था कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, ये जो पैदल मार्च है वो यहाँ पर पहुँच गया है और चंद मिनटों की दूरी ही है जो गुरुद्वारा बंगला साहिब तक ये पैदल मार्च पहुँच जाएगा। रणनीति ये है कि जो समर्थक हैं, जो बहुतायता के अंदर इस पैदल मार्च के अंदर शामिल हुए हैं, सभी के सभी गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर नहीं जाएंगे। सिर्फ चारों जो पहलवान हैं वो जाएंगे और उनके साथ चंद्रशेखर भीम आर्मी सेना के अध्यक्ष जाएंगे। लिहाजा वहाँ पर गुरु घर में माथा टेका जाएगा और जाहिर सी बात है उनसे क्या मांगा जाएगा, क्या दुआ मांगी जाएगी, क्या अर्जी वहाँ पर लगाई जाएगी, वो सभी को पता है। कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिज शरण सिंह की। तो आपने देखा किस तरह से मार्च लगातार देखने को मिल रहा है बंगला साहिब गुरुद्वारे तक ये मार्च रहेगा। हमारे नुमाइंदे ने बात करने की भी कोशिश की, चूंकि सियासी दलों की तरफ से भी सपोर्ट बनता हुआ इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद भी आपने देखा पहलवानों के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जंतर मंतर पर तो पहलवानों का एहतजाज देखने को ही मिल रहा था, लगातार उनका ये मुतालबा है कि अब ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं अब इस एहतजाज को मार्च के तौर पर भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जंतर मंतर से लेकर बंगला साहिब गुरुद्वारे तक ये मार्च किया जा रहा था। कल भी किया गया था इस तरह का मार्च, आज भी किया गया था। तो वहीं किसान भी बड़ी तादाद में पहलवानों के इस मार्च में नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं। जंतर मंतर से लगातार आवाज उठाने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी तरफ अब मार्च भी किया जा रहा है। इसके अलावा सियासी सपोर्ट को लेकर भी कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं। कई लीडरों ने इस बात को कहा था कि ये कहीं ना कहीं अब सियासत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पहलवान सीधे तौर पर इन बातों से, इन इल्जामों से इनकार करते हुए नजर आए हैं। उनका यही कहना है कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इल्जाम ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए हैं उनको लेकर कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है पहलवानों की तरफ से। तो